नमस्कार दोस्तों, प्रयास कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक आपने मेरे वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक पर देखे, जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में और कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताया। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किस किस मेथड से किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, यानी जो सेक्शन 32 से बिलोंग करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरह से इजी वे में की जा सके कि हमें जो पूरा डेप्रिसिएशन है उसको कम से कम समय में बेहतर तरीके से हम कैसे निकाल सकें। तो मैं आज शुरू करता हूं एक नया टॉपिक, डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन, सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आता है और उसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट पर, यानी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट पर चार्ज होता है ऑन द ब्लॉक ऑफ असेट। यहां पर असेट के ब्लॉक बनाए जाते हैं ऑन द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड। जो स्पेसिफिक रेट्स होती हैं, यानी एसेट को ब्लॉक बनाकर रेट प्रेस्क्राइब करते हैं। और कौन लगाता है? किसके लिए? ओनर ऑफ द असेट। जो उसका ओनर होगा ये उसके लिए चार्ज होगा। तो आज मैं शुरू करता हूं इसकी कैलकुलेशन। मैं इसकी डीप में नहीं जा रहा, लेकिन केवल आज बताऊंगा सेक्शन 32 में हम डेप्रिसिएशन को किस तरह से निकालते हैं। इसका इजी वे में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहां पर होगी ओपनिंग वैल्यू ऑफ द असेट, यानी ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट लेंगे। ओपनिंग वैल्यू कैसे? यानी हमारा जो प्रीवियस ईयर 31 मार्च को जो खत्म हुआ है उसमें असेट की वैल्यू कुछ रही होगी तो वो लाएंगे। अगर बिजनेस ही नया स्टार्ट हुआ है या 1 अप्रैल के बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ है या असेट ही हमने बाद में परचेज करी है, शुरू में असेट नहीं थी, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले ईयर में बिजनेस था, यानी 31 मार्च तक बिजनेस था, यानी कोई असेट परचेज करी थी, तो यहाँ पर उसकी ओपनिंग वैल्यू लेंगे। यानी वहां पर क्लोजिंग वैल्यू थी तो वो इस ईयर की क्या हो जाएगी? ओपनिंग वैल्यू। दूसरे में ऐड करेंगे एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। मींस क्या है? एड एडिशंस, एडिशन यानी कुछ और परचेज कर ली, परचेजेस। यहां पे वैल्यू ऑफ असेट कोई मान लेते हैं ए बी सी असेट पहले थी, हमने डी और ई परचेज कर ली, ठीक है ना। तो यहां पर ऐड, तो टोटल असेट्स होगा यहां पर, और इसमें से क्या करेंगे? सेल ऑफ द असेट। जो असेट सेल कर दी जाएंगी उनको घटा देंगे। यानी पहले जो वैल्यू थी, पहले जो असेट थी उसमें कुछ असेट परचेज करी, टोटल असेट्स हो गई। अब जो असेट हमने सेल कर दी ड्यूरिंग द ईयर, ये है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये यहां पे क्या आ जाएगी? यहां ओपनिंग थी तो यहां क्या हो जाएगा? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द असेट। तो यहां पर हमने क्या निकाला? ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस सेल, तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नील भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि ईयर एंड में 31 मार्च को हमारी वैल्यू बचे ही नहीं, सारी असेट ही सेल हो जाए, या कुछ असेट बचे तो पॉजिटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू भी हो सकती है, पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाए। ब्लॉक खत्म नहीं हुआ लेकिन सारी असेट ही सेल हो गई। ब्लॉक खत्म हो जाता है तो क्या होता है? कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस हो जाता है। तो वह मैं आगे के उसमें बताऊंगा।
लेकिन इसमें आपने क्या समझा, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट पर, ब्लॉक ऑफ एसेट पर रेट प्रेस्क्राइब जो होती हैं, और ओनर ऑफ द एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे एसेट की? ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग में प्रीवियस ईयर में कुछ एसेट थी, वो अब की बन जाएंगी ओपनिंग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से पहले थी 31 मार्च को, वो अब ओपनिंग बन जाएंगी। कुछ परचेस किया एट एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, और लेस सेल ऑफ द असेट, जो असेट हमने बेच दी। तो यानी अब क्या बचा क्लोजिंग ईयर एंड में 31 मार्च को हम क्या देखेंगे, ये 1 अप्रैल है और यहाँ पर 31 मार्च, यानी ये वाला ईयर एंड हो गया। तो हम तक क्लोजिंग वैल्यू क्या पॉजिटिव है, निल है, तो ये हम कंडीशन चेक करेंगे। अब आती है बात कि जो वैल्यू आ गई, जो हमारी प्लस या निल की वैल्यू जो आ गई, इस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, यानी ये सेक्शन 32 में कैलकुलेशन हम कैसे करें कि हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आए। तो अब मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि अगर असेट लेस देन 180 डेज यूज करी गई है तो वहां पे रेट ऑफ डेप रहेगी 50%, अदरवाइज 100%। तो यहां पर हम वही करेंगे, असेट अगर लेस देन 180 डेज यूज की गई है या मोर देन 180 डेज, यानी ये या जो बैलेंस बच गई, बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेस देन 180 डेज की असेट को देख लेंगे कौन कौन सी असेट है। अगर यहां पर कोई नहीं है, अगर यहाँ पे एक तरह से हम फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हैं कि यहाँ पर इस वैल्यू को देखेंगे, जो वैल्यू आ गई हमारी, इसमें लेस देन 180 डेज की असेट कितनी है। अगर आंसर आता है यस तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आता है तो हम इधर मूव हो जाएंगे, यानी कि हम सारी एसेट कौन सी होंगी, मोर देन 180 डेज की। अगर है तो हमारा वो कितना अमाउंट है, उस पर रेट ऑफ डेप कितनी है, डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, और उसका 50% ले लेंगे, और यहां पर कोई एक अमाउंट निकल के आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अगर ये नहीं है, जैसे कहा है यहाँ पर कि अगर लेस देन 180 डेज नहीं है तो हम सीधे यहाँ पहुंच गए, तो इसमें क्या होगा, अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप 100% लिख लें या पूरा डेप्रिसिएशन रेट ले लें, तो अमाउंट कुछ तो आ जाएगा। और यहां जो टोटल अमाउंट आया ये होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रहा बहुत ही इजी वे